ओम शांति। 11 अप्रैल 2025। मीठे बच्चे, अब ये नाटक पूरा होता है। तुम्हें वापस घर जाना है, इसलिए इस दुनिया से ममत्व मिटा दो। घर को और नए राज्य को याद करो। तो नाटक जब पूरा होता है तो सबको घर ही जाना होता है, और घर जाते जब है तो जहाँ पर नाटक करते हैं उसकी याद नहीं आती है, उससे अटैचमेंट नहीं होता है। जहाँ जाना होता है वही याद आने लगते हैं। तो वो कॉन्शियसनेस लाने के लिए कह रहे हैं बाबा, क्योंकि हद के नाटक जो होता है वहाँ पर तो हमें पता है कि नाटक अभी पूरा हुआ, हमें घर जाना है। वो कॉन्शियसनेस में ऑटोमेटिकली हम शिफ्ट हो जाते हैं, पर यहाँ उस कॉन्शियसनेस में हम शिफ्ट जल्दी से नहीं हो पाते हैं। हमारा संबंध, क्योंकि हम इस दुनिया के साथ ऐसे रिलेशन बना लिया है कि जल्दी से वो भरोसा ही नहीं आता है कि हम छोड़ के जा रहे हैं, अब घर जाने का समय आ गया। प्रश्न: दान का महत्व कब है? उसका रिटर्न किन बच्चों को प्राप्त होता है? उत्तर: दान का महत्व तब है जब दान की हुई चीज़ में ममत्व ना हो। अगर कोई भी चीज़ दे दिया, उसके बाद वो याद आते रहे, माना उसके प्रति एक ममत्व है, उसके प्रति एक इच्छा है कि वो याद आ रहा है कि उसके साथ अटैचमेंट है। अगर दान किया फिर याद आया तो उसका फल रिटर्न में प्राप्त नहीं हो सकता। दान करने का जो पुण्य है वो पुण्य नहीं मिल सकता। दान होता ही है दूसरे जन्म के लिए, इसलिए इस जन्म में तुम्हारे पास जो कुछ है उससे ममत्व मिटा दो। ट्रस्टी होकर संभालो। यहाँ तुम जो ईश्वरीय सेवा में लगाते हो, हॉस्पिटल व कॉलेज खोलते हो, उससे अनेकों का कल्याण होता है। उससे रिटर्न में 21 जन्मों के लिए मिल जाता है। तो बाबा ने कहा कि हर चीज़ को ट्रस्टी होकर संभालना, और ट्रस्टी होकर जहाँ पर हम संभालते हैं तो कोई भी चीज़ के प्रति अटैचमेंट नहीं होता है, और झट से हम दान कर सकते हैं। जहाँ ज़रूरत है वहाँ दान कर दिया। ओम शांति। बच्चों को अपना घर और अपनी राजधानी याद है? यहाँ जब बैठते हो तो बाहर के घर घाट, धंधे धोरी आदि के ख्यालात नहीं आने चाहिए। बाबा के पास जब बैठते हैं तो वो बाहर की दुनिया याद नहीं आना चाहिए, बस अपना घर ही याद आना है। अब इस पुरानी दुनिया से नई दुनिया में रिटर्न है। ये पुरानी दुनिया तो ख़त्म हो जानी है, सब स्वाहा हो जाएगा आग में। जो कुछ इन आँखों से देखते हो, मित्र संबंधी आदि, ये सब खत्म हो जाना है, क्योंकि आँखों से देख के, इमोशंस से जुड़ के सबको एकदम अपना बना लिया है। पर बाबा कह रहे ये सारे खत्म होने वाला है। ये ज्ञान बाप ही रूहों को समझाते हैं, क्योंकि रूह अलग है। रूह अभी देवभान में आ गए हैं, इसलिए बाबा को इस रीति से समझाने की ज़रूरत पड़ रहा है। बच्चों, अब वापस अपने घर चलना है। नाटक पूरा होता है। ये है ही 5000 वर्ष का चक्र। तो अब जहाँ घर में जाएंगे वहाँ पर आत्मा अपने आप में भरपूर होकर जाएगी। वहाँ पर कोई भी यहाँ के चीज़ों की ज़रूरत नहीं होगी, क्योंकि यहाँ की चीज़ों से आत्मा भरपूर होने की कोशिश करती है, इसीलिए अटैचमेंट हो जाता है। जहाँ से भरपूरता का फीलिंग होता है उससे अटैचमेंट होता है।
तो बाबा कह रहे हैं अभी घर जाना है। तो घर जब तभी जा सकते हैं जब आत्मा का बैटरी फुल होता है। तो जहाँ आत्मा का बैटरी फुल है वहाँ पर इस दुनिया की कोई भी चीज़ की ज़रूरत नहीं। दुनिया तो है ही, परंतु उनको चक्र लगाने में 5000 वर्ष लगते हैं। जो भी आत्माएं हैं सब वापस चली जाएगी। ये पुरानी दुनिया ही ख़त्म हो जाएगी। बाबा बहुत अच्छी तरह हर एक बात समझाते हैं। कोई कोई मनहूस होते हैं तो मुफ्त अपनी जायदाद गवा दे बैठते हैं। भक्ति मार्ग में दान पुण्य तो करते हैं ना। कोई ने धर्मशाला बनाई, कोई ने हॉस्पिटल बनाई। बुद्धि में समझते हैं इनका फल दूसरे जन्म में मिलेगा। तो धर्मशाला बनाना, हॉस्पिटल बनाना, उसमें इंटेंशन ही रहते हैं कि मुझे वापस मिले, कुछ मिले। बिगर कोई आश, अनासक्त हो कोई करे, ऐसा होता नहीं है। कुछ ना कुछ इच्छा पीछे ज़रूर रहता है। बहुत कहते हैं फल की चाहना हम नहीं रखते, परंतु नहीं, फल अवश्य मिलता है। भले फल की चाहना हो नहीं हो, पर फल अवश्य मिलेगा। समझो कोई के पास पैसा है, उनसे धर्माओ दे दिया तो बुद्धि में ये रहेगा हमको दूसरे जन्म में मिलेगा। अगर ममत्व गया, मेरी ये चीज़ है ऐसा समझा, तो फिर वहाँ नहीं मिलेगा। इसलिए ट्रस्टी होकर रहना है। पहले से ही ट्रस्टी होकर रहने से तो ममत्व नहीं जाएगा कि ये मेरी चीज़ है। दान होता ही है दूसरे जन्म के लिए, जबकि दूसरे जन्म में मिलता है, तो फिर इस जन्म में ममत्व क्यों रखते। इसलिए ट्रस्टी बनाते हैं तो अपना ममत्व निकल जाए। तो जो भी दान करते हैं उसका फल जब दूसरे जन्म में मिलता है, तो इस जन्म में सोच के तो फ़ायदा नहीं है, क्योंकि अगला जन्म में तो ये ध्यान ही नहीं रहेगा कि मैंने दान किया था। कोई अच्छे साहूकार के घर में जन्म लेते हैं तो कहेंगे उसने अच्छे कर्म किए हैं। कोई राजा रानी के पास जन्म लेते हैं क्योंकि दान पुण्य किया है, परंतु वह है अल्पकाल, एक जन्म की बात। अभी तो तुम ये पढ़ाई पढ़ते हो, जानते हो इस पढ़ाई से हमको ये बनना है, तो दैवी गुण धारण करना है। यहाँ दान जो करते हो उनसे ये रूहानी यूनिवर्सिटी, हॉस्पिटल खोलते हैं। दान किया तो फिर उनसे ममत्व मिटा देना चाहिए, क्योंकि तुम जानते हो हम भविष्य 21 जन्म के लिए बाप से लेते हैं। तो ये जो रूहानी यूनिवर्सिटी, हॉस्पिटल दोनों एक ही है, क्योंकि पढ़ाई करके आत्मा की बीमारी ठीक होती है, तो वो हॉस्पिटल भी है और यूनिवर्सिटी भी है, क्योंकि पढ़ाई पढ़ते हैं देवी देवता बनने का। ये बाप मकान आदि बनाते हैं, ये तो टेम्परेरी है, नहीं तो इतने सब बच्चे कहाँ रहेंगे। देते हैं सब शिव बाबा को, धनी वह है, वह इनके द्वारा ये कराते हैं। शिव बाबा तो राज्य नहीं करता, खुद है ही दाता। उनका ममत्व किस में होगा। अभी बाप श्रीमत देते हैं कि मौत सामने खड़ा है, तो शिव बाबा तो फुल बैटरी है, कभी भी ड्रेन आउट नहीं होते हैं, खालीपन नहीं होता है। इसलिए बाबा को ये सब की ज़रूरत नहीं है, पर बाबा ब्रह्मा बाबा द्वारा कराते हैं। उन जो भी धन मिलता है उस धन को सफल कराते हैं। अभी बाप श्रीमत देते हैं कि मौत सामने खड़ा है। आगे तुम किसको देते थे तो मौत की बात नहीं थी, क्योंकि उस समय वो समय नहीं आया था। अब बाबा आया है तो पुरानी दुनिया ही ख़त्म होनी है। शिव बाबा आया ही है पुराना को ख़त्म करके नया को स्थापन करने के लिए। इसीलिए बाबा मौत सामने खड़ा है कहते हैं।
बाप कहते हैं, मैं आया ही हूँ इस पतित दुनिया को ख़त्म करने, क्योंकि जब तक पतित दुनिया ख़त्म नहीं होता है तब तक पावन दुनिया नहीं बन सकता। इस रुद्र यज्ञ में सारी पुरानी दुनिया स्वाहा होनी है। जो कुछ अपना भविष्य बनाएंगे तो नई दुनिया में मिलेगा। तो ये पुरानी दुनिया कैसे स्वाहा होगा? परसेप्शन चेंज होगा, समझ चेंज होगा, और धीरे धीरे आत्मा भरती, एनर्जी से भरती जाएगी, खालीपन मिटते जाएगा और दुनियावी जो चीज़ें हैं उनके प्रति आकर्षण खत्म होते जाएगा और फिर एक साथ विनाश ज्वाला उज्ज्वलित हो जाएगा। तो बाबा कहते हैं, जो कुछ अपना भविष्य बनाएंगे तो नई दुनिया में मिलेगा, नहीं तो यहाँ ही सब कुछ खत्म हो जाएगा, कोई ना कोई खा जाएगा। आजकल मनुष्य उधार पर भी देते हैं, विनाश होगा तो सब खत्म हो जाएंगे, कोई किसको कुछ देगा नहीं, सब रह जाएगा। आज अच्छा है, कल दिवाला निकाल देते हैं, कोई को भी कुछ पैसा मिलने का नहीं है, कोई को दिया वह मर गया, फिर कौन बैठ रिटर्न करते हैं। तो क्या करना चाहिए? भारत के 21 जन्मों के कल्याण लिए और फिर अपने 21 जन्मों के कल्याण के लिए उसमें लगा देना चाहिए। तुम अपने लिए ही करते हो, जानते हो श्रीमत पर हम ऊंच पद पाते हैं जिससे 21 जन्म सुख शांति मिलेगी। तो जब कल्याण के लिए बाबा को दे देते हैं, जब आत्माओं का कल्याण होता है तो 21 जन्म सुख शांति मिलता है। इनको कहा जाता है अविनाशी बाबा की रूहानी हॉस्पिटल और यूनिवर्सिटी, जिससे क्या होता है? हेल्थ, वेल्थ और हैप्पीनेस मिलती है। कोई को हेल्थ है, वेल्थ नहीं, तो हैप्पीनेस रह नहीं सकती। दोनों है तो हैप्पी भी रहते हैं, हेल्थ और वेल्थ दोनों होना चाहिए, तभी हैप्पी रहते हैं। बाप तुमको 21 जन्मों के लिए दोनों देते हैं। वो 21 जन्मों के लिए जमा करना है। बच्चों का काम है युक्ति रचना। बाप के आने से गरीब बच्चों की तकदीर खुल जाती है। बाप है ही गरीब निवास। साहूकारों की तकदीर में ही ये बातें नहीं हैं। इस समय भारत सबसे गरीब है। जो साहूकार था वही गरीब बना है। इस समय सब पाप आत्माएं हैं। जहाँ पुण्य आत्मा है वहाँ पाप आत्मा एक भी नहीं। वह है सतयुग सतो प्रधान, ये है कलयुग तमो प्रधान। तुम अभी पुरुषार्थ कर रहे हो सतो प्रधान बनने का। बाप तुम बच्चों को स्मृति दिलाते हैं तो तुम समझते हो बरोबर हम ही स्वर्गवासी थे। फिर हमने 84 जन्म लिए हैं, बाकी 84 लाख योनियाँ तो गपोड़ा है, स्टोरी बना दिया। क्या इतना जन्म जानवर योनि में रहे ये पिछाड़ी का मनुष्य का मर्तबा है? क्या अब वापस जाना है? तो ये प्रश्न पूछने के लिए कह रहे बाबा। अब बाप समझाते हैं मौत सामने खड़ा है। 40-50 हजार वर्ष है नहीं। मनुष्य तो बिल्कुल घोर अंधियारे में है। इसलिए कहा जाता है पत्थर बुद्धि। अभी तुम पत्थर बुद्धि से पारस बुद्धि बनते हो, क्योंकि कॉन्शियसनेस एकदम गिरे हुए है, जहाँ पर कोई फ्लेक्सिबिलिटी नहीं, रिजिड हो गया है, इसलिए पत्थर बुद्धि है। ये बातें कोई सन्यासी आदि थोड़े ही बता सकते हैं। पत्थर बुद्धि जो है वो ये नहीं बता सकते हैं। अब तुमको बाप स्मृति दिलाते हैं कि वापस जाना है। जितना हो सके अपना बैगेज ट्रांसफ़र कर दो। बाबा ये सब लो,
हम सतयुग में 21 जन्म लिए पा लेंगे। ये बाबा भी तो दान पुण्य करते थे, बहुत शौक था। व्यापारी लोग 2 पैसा धर्माओं निकालते हैं, बाबा 1 आना निकालते थे। कोई भी आए तो दरवाजे से खाली ना जाए। अभी भगवान सम्मुख आए हैं, ये किसको पता नहीं है। मनुष्य दान पुण्य करते करते मर जाएंगे, फिर कहाँ मिलेगा। पवित्र बनते नहीं, बाप से प्रीत रखते नहीं। बाप ने समझाया है, यादव और कौरव की है विनाश काले विपरीत बुद्धि। बाबा के साथ बुद्धि योग नहीं होता है। और पांडव की है विनाश काले प्रीत बुद्धि। यूरोपवासी जब यादव है, सब यादव है, जो मूसल आदि निकालते रहते हैं। शास्त्रों में तो क्या क्या बातें लिख दी है। ढेर शास्त्र बने हुए हैं ड्रामा प्लान अनुसार। इसमें प्रेरणा आदि की बात नहीं। प्रेरणा माना विचार। बाकी ऐसे थोड़े ही बाप प्रेरणा से पढ़ाते हैं। बाप समझाते हैं, ये भी एक व्यापारी था, अच्छा नाम था, ब्रह्मा बाबा के लिए कह रहे। सभी इज्जत देते थे। बाप ने प्रवेश किया और इसने गाली खाना शुरू कर दी। शिव बाबा को जानते नहीं, क्योंकि शिव बाबा गुप्त है, सटल है, सूक्ष्म है, ना उनको गाली दे सकते हैं, दिखता नहीं है कर्मेंद्रियों द्वारा। गाली ये खाते हैं तो ब्रह्मा बाबा गाली खाते हैं। इसीलिए श्री कृष्ण ने कहा ना, मैंने ही माखन खायो। ये भी कहते हैं, काम तो सब कुछ बाबा का है, मैं कुछ नहीं करता हूँ। जादूगर वे है, मैं थोड़ी हूँ। मुफ्त में इनको गाली दे देते हैं। हमने कोई को भगाया क्या? किसको भी नहीं कहा कि तुम भाग कर आओ। हम तो वहाँ थे, ये आपे ही भाग आए। मुफ्त में दोष डाल दिया है। कितनी गाली खाई, क्या क्या बातें शास्त्र में लिख दी है। बाप समझाते हैं, ये फिर भी होगा। यह है सारी ज्ञान की बात। कोई मनुष्य ये थोड़े ही कर सकता है। सो भी ब्रिटिश गवर्नमेंट के राज्य में कोई के पास इतनी कन्याएं माताएं बैठ जाए, कोई कुछ कर ना सके। कोई के संबंधी आते थे तो एकदम भगा देते थे। बाबा तो कहते थे, भल इनको समझा कर ले जाओ। मैं कोई मना थोड़ी करता हूँ, परंतु किसकी हिम्मत नहीं होती थी। बाप की ताकत थी ना। तो शिव बाबा का जो ताकत है, वो जो एनवायरनमेंट बन रखा था, उससे किसी को हिम्मत ही नहीं होता था। नथिंग न्यू, ये फिर भी सब होगा। गाली भी खानी पड़े। द्रौपदी की भी बात है, ये सब द्रौपदिया और दुशासन है। एक की बात नहीं थी कि एक द्रौपदी और एक दुशासन, उसका कहानी लिख दिया। बहुत सारे हैं। शास्त्रों में ये गपोड़े किसने लिखे? बाप कहते हैं, ये भी ड्रामा में पार्ट है। आत्मा का ज्ञान ही कोई में नहीं है। बिल्कुल ही देह अभिमान बन पड़े हैं। देही अभिमानी बनने में मेहनत है। रावण ने बिल्कुल ही उल्टा बना दिया है। अब बाप सुल्टा बनाते हैं। तो बाबा कहते हैं, देही अभिमानी बनने से स्वतः स्मृति रहती है कि हम आत्मा हैं। ये देह बाजा है बजाने लिए, पाठ बजाने के लिए ये बाजा है। ये स्मृति भी रहती तो दैवी गुण भी आते जाते हैं। तुम किसको दुख भी नहीं दे सकते, क्योंकि ये स्मृति जब रहते हैं तो वो डिटैच स्टेट में रहते हैं। भारत में ही इन लक्ष्मी नारायण का राज्य था। 5000 वर्ष की बात है। अगर कोई लाखों वर्ष कहते हैं तो घोर अंधियारे में है। ड्रामा अनुसार जब समय पूरा हुआ है, तब बाप फिर से आया है। अब बाप कहते हैं,
हमारी श्रीमत पर चलो, मौत सामने खड़ा है। फिर अंदर की जो कुछ आश है वह रह जाएगी, मरना तो है ज़रूर। ये वही महाभारत लड़ाई है। इसलिए बाबा ने कहा कि पूरा ट्रस्टी बन जाओ, ताकि कोई आश ना रह जाए। और जहाँ अगर मरते समय आश रह गया तो फिर सदगति नहीं होगी। तो बाबा कहते हैं ये वही महाभारत लड़ाई है। जितना अपना कल्याण कर सको उतना अच्छा है, नहीं तो तुम हाथ खाली जाएंगे। सारी दुनिया हाथ खाली जानी है, सिर्फ तुम बच्चे भरतू हाथ अर्थात धनवान हो जाते हो, क्योंकि हम ही कैरी फॉरवर्ड करके ले जाते जो पुण्य कमाते हैं। इसमें समझने की बड़ी विशाल बुद्धि चाहिए। कितने धर्म के मनुष्य हैं, हर एक की अपनी एक्ट चलती है। एक की एक्ट ना मिले दूसरे से, सबके फीचर्स अपने अपने हैं। कितने सारे फीचर्स हैं, ये सब ड्रामा में नूंद है। वंडरफुल बातें हैं ना। अब बाप कहते हैं अपने को आत्मा समझो। हम आत्मा 84 का चक्र लगाती है। हम आत्मा इस ड्रामा में एक्टर है। इनसे हम निकल नहीं सकते, मोक्ष पा नहीं सकते। फिर ट्राई करना भी फालतू है। बाप कहते हैं ड्रामा से कोई निकल जाए, दूसरा कोई ऐड हो जाए, ये हो नहीं सकता। इतना सारा ज्ञान सबकी बुद्धि में रह नहीं सकता। सारा दिन ऐसे ज्ञान में रमन करना है। एक घड़ी आधी घड़ी ये याद करो, फिर उनको बढ़ाते जाओ। विचार सागर मंथन करना है। 8 घंटा भल स्थूल सर्विस करो, आराम भी करो। इस रूहानी गवर्नमेंट की सर्विस में भी टाइम दो। तुम अपनी ही सर्विस करते हो, ये है मुख्य बात। सेल्फ सर्विस। याद की यात्रा में रहो, बाकी ज्ञान से ऊंच पद पाना है। तो जब विचार सागर मंथन करते हैं तो ज्ञान बढ़ते जाता है और उच्च पद पाते हैं। याद का अपना पूरा चार्ट रखो। ज्ञान तो सहज है, जैसे बाप की बुद्धि में है कि मैं मनुष्य सृष्टि का बीज रूप हूँ। इनके आदि मध्य अंत को जानता हूँ। हम भी बाबा के बच्चे हैं। बाबा ने ये समझाया है कैसे ये चक्र फिरता है, तो बाबा के अंदर रिकॉर्डेड है। वैसे हमारे अंदर भी रिकॉर्डेड है आदि मध्य अंत का ज्ञान। उस कमाई के लिए भी तुम 8-10 घंटा देते हो ना। अच्छा ग्राहक मिल जाता है तो रात को कभी उबासी नहीं आती है। उबासी दी तो समझा जाता है कि ये थका हुआ है। बुद्धि कहाँ बार भटकती होगी। सेंटर्स पर भी बड़ा खबरदार रहना है। जो बच्चे दूसरों का चिंतन नहीं करते हैं, अपनी पढ़ाई में ही मस्त रहते हैं, उनकी उन्नति सदा होती रहती है। तुम्हें दूसरों का चिंतन कर अपना पद भ्रष्ट नहीं करना है, क्योंकि दूसरों का चिंतन करने से उसी आत्मा से अलाइंड हो जाते हैं। तो बाबा कहते हैं हियर नो इविल, सी नो इविल। कोई अच्छा नहीं बोलता है तो एक कान से सुन, दूसरे से निकाल दो, बुद्धि में जाने ही मत दो। हमेशा अपने को देखना चाहिए, ना कि दूसरों को। अंतर्मुखी हो जाना चाहिए। अपनी पढ़ाई नहीं छोड़नी चाहिए। बहुत ऐसे रूठ पड़ते हैं, आना बंद कर देते हैं, फिर आ जाते हैं। नहीं आएंगे तो जाएंगे कहाँ? स्कूल तो एक ही है, एक ही हट्टी है। अपने पैर पर कुलारा नहीं लगाना है। सोचते हैं कि ज्ञान छोड़ देने से, रूठ कर ज्ञान छोड़ देने से कुछ मिल जाएगा। नहीं, खुद का। हाँ, ओम शांति। ओम शांति। जैसे बाबा ने अभी बोला ना कि अब किसी को नहीं देखना है, अपने आप को देखना है। तो वो उसमें भी अपने आप को देखने से, जैसे चेकिंग करते हैं ना, तो वो अपने आप को देखना भी बहुत कभी कभार मुश्किल हो जाता है, क्योंकि हर बार आप सही नहीं करते हो।
हाँ जो प्रोसेस है उस प्रोसेस में किसी को नहीं देख रहे हो और आप अपने को देखना चालू कर दिया, तो वो भी काफी वो होता है, टू बियर योर मिस्टेक्स फ्रॉम द वर्ड्स और फ्रॉम द श्रीमत, वो थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है। उसको कैसे डील करे? जैसे जितना प्रैक्टिस कर रहे हो उतना समझ में आ रहा है कि ठीक है ये ड्रिल है, और वो आप ना वही अभी अंतर्मुखी मेरा यही चल रहा होके है। खुद का चेकिंग करते रहना है। वही कर रहे हैं। अपहीवल्स आएगा, है ना, समझ में आएगा, इमोशंस दिखेगा, जो इमोशंस अंदर में जो हलचल है वो दिखेगा, पर उससे क्रॉस करना है, बैठना है अपने साथ ही। क्योंकि बाहर जितना देखोगे उतना इमोशंस का फोर्स स्ट्रांग होते जाएगा, इसलिए बाहर नहीं देखना है। सही है, बाहर नहीं देख रहे हो कोई सीन में, आप अपने आप को ही देख रहे हो, राइट? अभी इनफैक्ट एज द मुरली गोइंग मेरा कुछ चेकिंग चल रहा था, ऐसे आ गया ऐसा, और वो पॉइंट भी चल रहा था, तो उस टाइम पे अपने आप को इवन सेइंग कि हाँ ठीक है देख रहे हो, तो अपना जो चेकिंग में जो निकल के आता है कि हाँ ये यहाँ पे हम बेटर कर सकते थे, या ये श्रीमत की में पूरा नहीं था, उस चीज को बियर करने के लिए भी थोड़ा सा पावर चाहिए होता है। क्या वो थोड़ा सा मुश्किल होता है। अभी पावर तो चाहिए होता है, और वो पावर तभी आएगा जब आप कुछ जमा का खाता रखोगे अमृत वेला और नुमा शाम से, तो उसको सहन भी करना पड़ेगा। क्योंकि मिस्टेक किया तो दिल तो खाता है, गिल्ट होता है, पर उसको क्रॉस करने के लिए वो ताकत चाहिए होता है, और अगले बार के लिए प्रिपेयर्ड हो जाते हैं। ये भी एक तरह का खुद को फॉरगिव करने वाला बात है, राइट? करेक्ट। मतलब कोई किसी ने जैसे किसी ने कुछ बोल भी दिया, पहले तो उसको अंदर लेना ही नहीं है, क्योंकि शायद किसी बात से कौन सा ट्रॉमा ट्रिगर हो जाए वो पता नहीं, अगर वो पूरी तरह हील नहीं है। प्लस फिर अपने आप को भी डील करने के लिए, मतलब ठीक है अगर आप पुरुषार्थ कर रहे हो उसके लिए भी प्रिपेयर करके, मतलब अगर हिले तो भी उसको वापस आने के लिए समझना पड़ेगा। हाँ, इसीलिए अंतर्मुखी हो जाना है। अंतर्मुखी होने से ही बाहर की चीज़ अंदर नहीं जाएगा, और अंदर में जो है उसको भी रिजॉल्व कर पाएंगे। तो बाबा कहते तुम अपनी पढ़ाई में मस्त रहो, बहुत खुशी में रहो, भगवान पढ़ाते हैं, बाकी क्या चाहिए। और ये जो आप अंतर्मुखी हो के आप चेकिंग कर रहे हो, कुछ सीख रहे हो, ये भी बाबा का पढ़ाई का एक पार्ट है। बाबा पढ़ा रहे हैं, बता रहे हैं कि बच्चे ऐसे नहीं करके ऐसे करने से आपका रोल बहुत बेटर होता है। ओके। तो ये कॉन्शियसनेस में रहना है कि बाबा मुझे पढ़ा रहे हैं। क्योंकि देखिए, जब हम अंदर जाते हैं, अंतर्मुखी होते हैं, तब हम स्टूडेंट बन जाते हैं, राइट? क्योंकि अपना ही चेकिंग करते हैं। और जहाँ स्टूडेंट बनते हैं तो स्टूडेंट का कनेक्शन किसके साथ होगा? टीचर के साथ। क्योंकि हम चेकिंग क्यों कर रहे हैं? टू लर्न, टू चेंज। तो कनेक्शन हमारा बाबा के साथ होगा। तो हमें वो उस कॉन्शियसनेस में रहना है कि भगवान पढ़ाते हैं, बाकी क्या चाहिए। भगवान हमारा बाप, टीचर, सद्गुरु है, उनसे ही बुद्धि का योग लगाया जाता है। वह है सारी दुनिया का नंबर 1 माशूक, जो तुमको नंबर 1 विश्व का मालिक बनाते हैं। अब मुझे ये बात समझ में आया, बाबा जैसे माशूक और हम सबको आशिक कहते हैं, वो लव क्रिएट करने की कोशिश करते हैं, क्योंकि प्यार में ही सबसे ज़्यादा ताकत होता है। और जब वो प्यार का संबंध जुड़ता है तो फिर कैसा भी सिचुएशन हो उसको क्रॉस करना बहुत इजी हो जाता है। तो बाप कहते हैं तुम्हारी आत्मा बहुत पतित है, उड़ नहीं सकती, पंख कटे हुए हैं। रावण ने सभी आत्माओं के पंख काट दिए हैं। शिव बाबा कहते हैं मेरे बिगर कोई पावन बना नहीं सकता। सब एक्टर्स यहाँ हैं, वृद्धि को पाते रहते हैं, वापस कोई जाते नहीं। अच्छा,
मीठे मीठे सिकिलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार। पहला पॉइंट, स्वयं के चिंतन और पढ़ाई में मस्त रहना है। ये सबसे इम्पोर्टेंट लाइन है। दूसरों को नहीं देखना है। अगर कोई अच्छा नहीं बोलता है तो एक कान से सुन दूसरे से निकाल देना है। रूठ करके पढ़ाई नहीं छोड़नी है। दूसरा पॉइंट, जीते जी सब कुछ दान करके अपना ममत्व मिटा देना है। पूरा विल कर ट्रस्टी बन हल्का रहना है। कोई भी चीज़ों के साथ अटैचमेंट ना हो, सब बाबा का। देही अभिमानी बन सर्व देवी गुण धारण करने हैं। जब अपने को आत्मा समझेंगे, जब देह के साथ अटैचमेंट नहीं होगा, इमोशंस के साथ जुड़े हुए, इमोशंस के कंट्रोल में नहीं होंगे, तो धीरे धीरे दैवी गुण आ जाएंगे। और दैवी गुण आना माना वो स्किल सीख जाना, चलन कैसे होगा, कौन सा सिचुएशन में कैसे एक्ट करूं, वो नॉलेज हो जाएगा। एक एक पैटर्न समझ में आ जाएगा। वरदान, भिन्नता को मिटाकर एकता लाने वाले सच्चे सेवाधारी भव। ब्राह्मण परिवार की विशेषता है अनेक होते भी एक। आपकी एकता द्वारा ही सारे विश्व में एक धर्म, एक राज्य की स्थापना होती है। इसलिए विशेष अटेंशन देकर भिन्नता को मिटाओ और एकता को लाओ, तब कहेंगे सच्चे सेवाधारी। सेवाधारी स्वयं प्रति नहीं लेकिन सेवा प्रति होते हैं। स्वयं का सब कुछ सेवा प्रति स्वाहा करते हैं। जैसे साकार बाप ने सेवा में हड्डियां भी स्वाहा की, ऐसे आपकी हर कर्मेंद्रिय द्वारा सेवा होती रहे। तो किसी ने इसके ऊपर मंथन किया है, कैसे एकता ला सकते, भिन्नता को मिटा सकते हैं। ये हम सब लोग प्रैक्टिस भी कर रहे हैं शायद। भिन्नता तभी होता है जब, और भिन्नता तभी दिखाई देता है जब हम सेवा में होते हैं, एक दूसरे के संबंध संपर्क में आते हैं। और जब संबंध संपर्क में आते हैं, जब किसी को हम देखते हैं कि हमसे भिन्न, माना मैं जब स्टेबल हूँ और किसी को अनस्टेबल देखते हैं, और जो अनस्टेबल है वो कोई ना कोई पुराना संस्कार में फंसे हुए होते हैं। जब हम उस समय वो स्टेप उठाते हैं, उस आत्मा को पुराना संस्कार से छुड़ाने का, और जैसे ही पुराने संस्कार से छूट जाती है वो आत्मा, तो फिर वो आत्मा स्वयं से कनेक्ट हो जाती है। और स्वयं से कनेक्ट होते ही भिन्नता मीट कर एकता आ जाता है। तो वो एनवायरनमेंट ही बन जाता है एकता वाला। तो बाबा ने कहा कि आपकी हर कर्मेंद्रिय द्वारा सेवा हो। माना जो भी कर्मेंद्रिय आप यूज कर रहे हो, उसको सेंस द्वारा परसीव नहीं करके, ना समझकर, जब आप बुद्धि द्वारा उस बात को समझकर उस सेवा भाव में रहते हो, क्योंकि दिखाई तो देता है आंखों से, राइट। आंखों से जैसे दिखाई देता है वैसे नहीं लेकर, जब उसको समझ के राइट समय पे राइट एक्शन जब लेते हैं, तब वो सेवा होता है। तो हर पल अलर्ट रह के जब हम सेवा करते हैं, भिन्नता को मिटाने का प्रयास करते हैं, तब होते हैं सच्चे सेवाधारी। स्लोगन, परमात्म प्यार में खो जाओ तो दुखों की दुनिया भूल जाएगी। जहाँ प्यार है वहाँ दुख का नाम निशान नहीं रहता है।
तो परमात्म प्यार में खोने के लिए उस बाप को पहले समझना होगा, उनका प्रेजेंस का महसूस होना होगा, और उसके लिए उनके जैसा उनके साथ अलाइंड होने के लिए वो सटल स्टेट में, मतलब हर बात में बुद्धि का इस्तेमाल करना होगा, तभी जाके अलाइंड हो पाएंगे। अव्यक्त इशारे, क्योंकि दुख जब होते हैं, दुख की दुनिया में दुख कब होता है? जब हम कर्मेंद्रिय द्वारा कोई भी बात को समझ लेते हैं, लो परसेप्शन वाले बात परसीव करते हैं, तब होता है। अव्यक्त इशारे, कंबाइंड रूप की स्मृति में सदा विजयी बनो। सदा स्मृति रखो कि कंबाइंड थे, कंबाइंड है और कंबाइंड रहेंगे। कोई की ताकत नहीं जो अनेक बार के कंबाइंड स्वरूप को अलग कर सके। प्यार की निशानी है कंबाइंड रहना। कंबाइंड कब रहते हैं? जब हिम्मत का कदम उठाते हैं। कंबाइंड कब रहते हैं? जब शिव और शक्ति मिलकर शिव शक्ति बन जाते हैं। यह आत्मा और परमात्मा का साथ है। परमात्मा तो कहाँ भी साथ निभाता है और हर एक से कंबाइंड रूप से प्रीत की रीति निभाने वाले हैं। पर हम उस स्टेट में पहुंचकर बाबा के साथ अलाइंड हो जाए, वो शिव शक्ति स्टेट में टिक जाए, तब वो कंबाइंड रूप की स्मृति कहेंगे। अच्छा, ओम शांति। हाँ जी। कोई ट्रॉमा है जो आपको सडनली रियलाइज हुआ किसी सीन में कि हाँ। आपको अभी भी उसमें कुछ ट्रॉमा अटक गया है ना? तो उसका एक ही वे है, जो बैठ के अपने आप को सारे क्वेश्चन आंसर देना ना, ज्ञान से उसको और योग से उसको समझना या समझाना खुद को। देखिए क्या होगा, ट्रॉमा जब होता है ना, जब ट्रॉमा ट्रिगर होता है तो बहुत बातें निकलेगा, बहुत सारे थॉट्स आएंगे और वो सारे थॉट्स को आपको सामना करना पड़ेगा, टाइम देना होगा उसको। जितना आप टाइम दोगे उतना क्लीन होते जाएगा और तब जाके अंत में हल्का फील करेंगे। पहले वो सारे बातों को पास होने देना है और जैसे पास हो जाएगा ना, तब आपको एक सॉल्यूशन तक पहुंचोगे। क्योंकि इनिशियली जब ट्रॉमा ट्रिगर होता है, इमोशंस निकलता है और इमोशंस के हिसाब से बहुत सारे बातें भी साथ में आते रहेगा। आप जब उन सारे चीज़ों को देखते जाओगे, फेस करते जाओगे, वहाँ पर पेन भी होगा, वो पेन से भी गुजरोगे, समय दोगे, पेशेंस रखोगे कि ये ख़त्म हो जाएगा, भी बैठना है उसके साथ। फिर धीरे धीरे वो इमोशंस कमज़ोर होके ख़त्म हो जाता है। फिर आप उस स्टेट तक पहुँचते हो जहाँ पर एक हल्कापन महसूस होता है, एक ऐसी बात समझ में आ जाता है जिससे आप समाने की शक्ति पा लेते हो और वो ट्रॉमा हील हो जाता है। क्लियर हुआ? तो समय देना बहुत इम्पोर्टेंट है। जैसे मुझे कुछ एक अभी आज रियलाइज हुआ, तो इस टाइम पे वही है कि समय देना जरूरी है। जैसे आपने बोला ना, वो एक थॉट से दूसरा थॉट खुल जाता है। हाँ। एक ट्रॉमा, एक किसी चीज से दूसरा और एक ट्रॉमा, वो जो मुझे रियलाइज नहीं था, मैं सडनली आज सुबह मैंने वो कोई बात करते किसी के टाइम मेरे को वो लिया, अच्छा मैंने तो इसका मतलब यहाँ मैंने ट्रॉमा लिया था। एसोसिएट होते रहता है। और उसमें भी नेगेटिव सीन था, उसमें भी आई वाज कलेक्टिंग पॉइंट्स टू ब्लेम वन सोल। यस, ये होता है। एंड देन दिस ट्रॉमा ट्रिगर्ड, मतलब वो नेगेटिव में नेगेटिव एक प्लस उसने वो ब्रेन पॉपअप दे दिया, हाँ ये है। वर्सेस ये सुबह हुआ, शाम को अभी कुछ एक हुआ, तो फिर मेरे को
एक कुछ इमीडिएट कुछ दिन पहले वाला ट्रॉमा है वो फिर से ट्रिगर हो गया। फिर मैं गाड़ी चलाते चलाते जब ऐसे आ रही थी तो अभी क्या हुआ है, पार्ट ऑफ वो हमारा जो ज्ञान की बातें का हमेशा याद दिलाते रहता है अंदर से, वो एक थोड़ा सा बन गया है कि वो समझाने की कोशिश करता है अपने आप को कोई एक पार्ट। तो बट लाइक यू सेड देयर आर टू मेनी थॉट्स दैट जस्ट ट्रिगर्ड, सो लाइक द पेन ऑफ बियरिंग दिस you have to have patience is what I'm trying to understand. Yes. Like from what you said. बहुत ज़रूरी है पेशेंस, तब जाके धीरे धीरे वो ख़त्म होता है। उसको टाइम देना होता है बस। बट वो ऐसा नहीं है कि आप उसको लेके ऐसे घर में बैठे हो, बिकॉज आपको जाके कहीं पे फिर कहीं कुछ करना पड़ेगा, परफॉर्म करना है, काम करना है, कुछ भी करना है। हाँ। बट वो कॉन्वर्सेशन चलता रहेगा, फिर भी आपको उसी टाइम पे अपने आप को बोलना पड़ेगा कि मतलब वो पेशेंस वाला चीज अपने आप को याद दिलाना पड़ेगा, इज व्हाट यू आर सेइंग। यस, बट बेस्ट थिंग इज दैट जब ट्रॉमा ट्रिगर होता है तो थोड़ा सा अपने लिए टाइम निकाल कर बैठना होता है उसके साथ, क्योंकि ट्रॉमा लेके जब आप कोई एक्शन में जाते हो ना, वो एक्शन प्योर कर्मा नहीं हो पाता है। हाँ, इमोशंस जुड़े हुए होते हैं उसमें, राइट। तो बेटर है कि सबसे पहले थोड़ा समय के लिए सॉलिट्यूड में बैठ के अपने साथ बैठ के उसको हील कर लेना है। हील करने के बाद हाँ जैसे बड़ा ट्रॉमा ट्रिगर हुआ हाँ। तो वो आप कुछ फंक्शन कर भी नहीं पाओगे। लाइक फॉर नाउ, राइट नाउ एनीवेज आई हैड नो ऑप्शन बट टू सिट विद माय सेल्फ, राइट, बिकॉज इट्स अ पेनफुल थिंग। डेफिनेटली। इफ आई मतलब अभी शायद ये शिफ्ट हमें आ गया होगा कि वो जाके ऐसे उसको किसी बाहर की चीजों से नहीं भर रहे। करेक्ट, ये सब तो होगा, इसीलिए तो हम ब्राह्मण बने हैं।